सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए ये कुंडली, ये हमारे पास में बहुत लंबे समय से कुछ लोग चाहते थे कि हम इस कुंडली इनका जो है वो निरीक्षण करवाएं। ये एक नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत लंबे समय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए भी रह चुके हैं। इनका नाम है असाउद्दीन ओवैसी। ये AIMIM के लीडर है। हाँ, और ये तीसरी पीढ़ी के जो है वो हैं, हैदराबाद के रहने वाले। हाँ, हैदराबाद के रहने वाले हैं। और ये अपनी फैमिली में ये तीसरी पीढ़ी है जो पॉलिटिक्स में बहुत ही जम के काम कर रहे हैं। ये सब ये पढ़िए जरा, देखिए इसमें क्या है। असाउद्दीन ओवैसी है। असाउद्दीन ओवैसी, हाँ। तो ये राजनेता। तो असाउद्दीन ओवैसी की जन्म कुंडली मकर लग्न है और मीन राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। ये हमको लगता है नाम असादुद्दीन है। वो थोड़ा अटपटा पड़ता है। अटपटा पड़ता है बोलने में। हम भी असाउद्दीन ही बोलते हैं, तो हम तो असादुद्दीन है इसलिए नाम। हाँ ठीक है, चलिए पढ़, नाम में क्या रखा। हाँ, तो असाउद्दीन की जन्म कुंडली ओवैसी की जन्म कुंडली मकर लग्न है और मीन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश इनका शनि है, चर में। अष्टमेश का सूर्य है, चर में, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा द्वितीय भाव में है, ये अल्पायु हो गई। और शनि चर में है और चंद्रमा दो स्वभाव में है, ये अल्पायु हो गई। दो तरह से अल्पायु है, एक तरह से दीर्घायु है ना। अच्छा, आयु का कालखंड बढ़ेगा कैसे? लग्नेश यहाँ आया चौथे घर में, शनि है तो यहाँ पे नीच का मेष राशि में, लेकिन ये राजयोग बना रहा तो आयु का कालखंड एक बढ़ा देगा। तो ये मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली आ जाएगी। तो एक ये हो गया, तो एक राजयोग शनि का आ गया। लग्नेश चौथे घर में नीच का मेष राशि में। पंचमेश का शुक्र इनका उच्च का है, पराक्रम के घर में, इसलिए पंचमेश तो तीसरे घर में गया। शुक्र को कोई राजयोग नहीं बनाएगा। भाग्येश का इनका बुध आ गया पंचम घर में, और बुध यहाँ पे उच्चाभिलाषी है। कन्या इसकी उच्च राशि है और उससे 4 राशि पीछे वृषभ में बैठा, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा क्योंकि बुध उल्टा आ गया यहाँ। अब चतुर्थेश का इनका मंगल गया लाभ भाव में, स्वग्रही वृश्चिक राशि में, तो ये भी कोई वहाँ राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का चंद्रमा यहाँ आ गया पराक्रम के घर में, मीन राशि में। वृषभ इसकी उच्च राशि, 2 राशि 3 राशि पीछे मीन में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का शुक्र इनका उच्च का है पराक्रम के घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के एक ही राजयोग इनका लग्नेश दसम घर में, अरे चौथे घर में शनि का मिलेगा, है ना। बस पंचमेश का राजयोग नहीं बनेगा, नवमेश का राजयोग नहीं बनेगा, है ना। तो केवल एक राजयोग मिलेगा लग्न को। अब इनके धन भाव की स्थिति देखो, तो धन भाव का मालिक शनि इनका चौथे घर में है नीच का, लेकिन ये पैतृक है, यानी ये पैतृक रूप से बहुत धनवान है। हाँ, इनके दादा पिताजी सब एमएलए थे। हाँ, एमएलए थे। और ये निजाम हैदराबाद जो पहले थे, आज़ादी के पहले, हाँ, उनके यहाँ इनके दादा या कौन थे, हाँ, जो उनके बहुत ऊंचे पद पे थे। अच्छा, हाँ, निजाम हैदराबाद के? निजाम हैदराबाद के, हाँ। अच्छा, ये हमको नहीं पता। हाँ, तो ये हमने कहीं पढ़ा है। अच्छा। तो ये धन की स्थिति इनकी बहुत बलवान है। पत्नी भाव का मालिक देखो, चंद्रमा तो यहाँ पराक्रम घर में है, बढ़िया स्थिति है, गुरु से दृष्ट है ना, और उच्चाभिलाषी है, तो पत्नी की स्थिति ठीक। संतान पक्ष का मालिक शुक्र भी इनका बलवान है, उच्च का है, इसलिए संतान पक्ष से भी हमें कोई समस्या नहीं दिखती। 6 बच्चे हैं। हाँ, बच्चे तो ये स्थिति है। केवल इनमें इसमें जो भी थोड़ी बहुत समस्या दिखती है वो सूर्य शनि का चौथे घर में कॉम्बिनेशन बनना,
ये दिखाता है कि इनको थोड़ा हृदय से संबंधित अच्छा रोग होने की संभावना बनती है। अच्छा है ना, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की। अच्छा इसी वजह से वो कुंडली कैलकुलेशन में अल्पायु आती। हाँ, दो तरीके हैं। दो तरह से, तो वो इसी कारण से सूर्य शनि का अच्छा, ये शनि जैसे यहाँ नीच में है, हाँ, तो ये नीच भंग होगा क्या सूर्य से? सूर्य उच्च में है। हाँ, शनि नीच भंग कर देगा। तो जब शनि नीच भंग हो जाएगा तो शनि की पावर थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। नीच भंग का राजयोग बन जाएगा ना। इसलिए ये जो यहाँ हृदय रोग की स्थिति बनेगी वो काफी उम्र के बाद ही बनेगी। अच्छा, है ना। हो सकता है हल्का फुल्का इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, अच्छा, है ना, अब भी हो, पहले भी रही हो सकती है, लेकिन जो ये कोई बड़ा मसला इसका बनेगा हृदय रोग से संबंधित, वो उम्र बढ़ने पे बनेगा। अच्छा, बाकी हमारे साथ तो कुंडली ठीक है, ठाक है। बाकी इतनी बड़ी 4 बार MP रहे हैं, हाँ, 2 बार MLA रहे हैं, तो लगातार ही मतलब जो है करियर तो बहुत ही। तो वो इस कारण से है ना कि लगने से यहाँ शनि आ गया और सूर्य यहाँ उच्च का है ना। तो अब सूर्य चौथे घर में उच्च का है, यानी जनता के बीच इनका अपनी पकड़ है ना, अच्छी खासी। तो इसी कारण से अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि सूर्य यहाँ उच्च में है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सूर्य अष्टमेय है, तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता। हाँ, सूर्य चंद्रमा को 8वें का दोष ही नहीं लगता। इसमें ये जो तीसरे भाव की एक समस्या है यहाँ राहु वाली, ये इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तीसरे घर का जो राहु है, चंद्रमा राहु सब इकट्ठे हैं। ये इनको बचपन में एक तरह की शिकायत रही होगी। क्या? श्वास नली से संबंधित। अच्छा, अच्छा। पैदा होने के बाद अच्छा श्वास से संबंधित शिकायत हो सकती है। हाँ। वो अक्सर बालारिष्ट योग में मानी जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो किसी की सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो उस तरह की हो सकती है। और ये थोड़ी सी और एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कभी ठंड से प्रभावित होने की स्थिति में ये थोड़ा इनको अच्छा सर्दी जुकाम इस तरह की शिकायत बन सकती है। अच्छा, ये तीसरा भाव जो है वो भाई बहनों का भी होता है? छोटे भाई बहनों का होता है। छोटे भाई बहनों का शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा कभी कभार प्रभावित हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि राहु तीसरे घर का राहु बहुत अशुभ नहीं माना जाता। अच्छा, 3, 6, 11 का राहु कोई बहुत ज्यादा अशुभता नहीं। राहु केवल 2, 7, 8, 12 का राहु बहुत अशुभ होता है। अच्छा, हमने क्या किया कि जब इनकी कुंडली बना रहे थे तो हमने थोड़ा इनके बारे में डिटेल भी निकाला। तो हमने देखा कि जैसे हमारे मन में जो इनकी छवि बनी हुई थी वो छवि ज्यादातर मीडिया की वजह से बनी हुई थी। तो ठीक है। जब कुंडली खुली और उसके बाद जब हमने इनकी थोड़ी रिसर्च की तो हमने देखा कि इनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं। वो तो राजनीतिक है ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कभी क्रिमिनल का आरोप लगा। नहीं, उस तरह तो कोई बात। और कुंडली में है भी नहीं ऐसा कुछ। अब शनि को देखो तो शनि की तीसरी दृष्टि आई यहाँ छठे घर पे, 7वीं दृष्टि गई 10वें घर पे, 10वीं दृष्टि लग्न पे ही आ गई। तो लग्न को बलवान किया और नीचभंग भी है इसको सूर्य के साथ। वो दरअसल होता यह है कि जैसे वाणी का कारक है शनि, सूर्य उच्च के सूर्य के साथ बैठा है, तो तेज तर्रार बोलने वाला इनको बनाता है, बहुत तेज तर्रार बोलने वाला, और बिल्कुल एकदम तू तड़ाक बात करने वाला। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ देखो वाणी के घर पे जा रही है ना, 7वीं दृष्टि पंचम घर पे आ रही बुध पर, ये भी बुध भी वाणी का कारक है। 8वीं दृष्टि यहाँ आ गई छठे घर पे, है ना। तो अब अगर ध्यान से देखो तो वाणी के भाव पर मंगल की दृष्टि है ना, वो भी उच्च के करीब। मकर इसकी उच्च राशि, उससे एक ही राशि आगे जा रही इसकी दृष्टि मंगल की। और जो वाणी का कारक शनि है वो सूर्य के साथ बैठा हो, सूर्य उच्च का है। ये क्या करता है, आदमी बहुत तेज बोलता है, और जो उसकी समझ में आता है वो बोल देता है। बाद में देखता क्या चाहे जिस पार्टी का दूसरा हो विरोधी, चाहे जिस पद पे हो, वो डरता उड़ता नहीं। तो वही इनके उसमें दिखता भी है। हाँ, इनके जो है नेचर में भी दिखता है, इनकी भाषणों में भी दिखता है। ये तो है। इसी कारण से इनके विरोधी लोग है नहीं भी इनके बारे में तमाम आरोप लगाते रहते हैं।
कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है, उसको कोई इधर उधर। अच्छा, एक हमारा और कहीं मैंने पढ़ा है कि इनकी जो ये पार्टी इन्होंने बनाई है, तो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि इसका मुस्लिम लीग से संबंध है। अच्छा, जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग बनी थी, जिन्ना वाली, मोहम्मद अली जिन्ना वाली, है ना। ये पार्टी दरअसल इनकी जो पार्टी है वो इनके बाबा ने बनाई थी, जो भी हो। तब ये पूरा ऐसे नाम नहीं था। लेकिन ये हमने कई भाषणों में इनको देखा है, तो इन्होंने कहा मेरा उससे क्या लेना देना भाई, मुस्लिम लीग से, हमारी अपनी पार्टी है, मैं इंडियन सिटीजन है, तो ऐसा नहीं है। तेज नेता तो है ये, तेज तरार नेता। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये कुंडली, अभी ये कुंडली देखा जाए तो जैसे असादुद्दीन ओवैसी की है, ये धर्म से मुस्लिम है, तो ज्योतिष विज्ञान क्या ये इसमें इस तरीके का कुछ है पार्शियलिटी वाला कि सिर्फ जो है वो हिंदू की कुंडली बनेगी, मुस्लिम की नहीं बनेगी, सिख की ऐसा नहीं तो बनेगी? कुछ नहीं है। तो ज्योतिष विज्ञान सिर्फ इंसान की कुंडली बनाता है, इंसान की कुंडली बनाता है, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। भाई हम YouTube पे देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी तमाम ज्योतिषी हैं, है ना। वो वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन की और बड़े बड़े उद्योगपतियों की जन्म कुंडलियां पढ़ा करते हैं, बताया करते हैं कि इनका अब ये समय खराब है, ये महादशा खराब है, इस ग्रह की दशा आने वाली है, ये खराब है, ये अच्छा है, सबकी पढ़ते रहते हैं, है ना। मतलब ये नहीं है कि कोई भी ग्रह, जैसे शनि है तो शनि हिंदू की कुंडली में लग्नेश होकर अलग फल करेगा, मुस्लिम कैसे करेगा, अलग फल नहीं। वो तो इंसान की, भाई मनुष्य शरीर का प्रभाव पड़ता है, सही है। वो कोई ये थोड़ा है कि हिंदू मुसलमान से ईसाई है, उसका धार्मिक रूप से कोई नहीं, धार्मिक इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये विज्ञान है, विज्ञान इंसान के लिए है ना। हाँ, कहीं मैंने पढ़ा है कुछ मौलवियों को एक तकरीर करते हुए क्या कि हजरत मोहम्मद साहब ने इसके लिए मनाही की थी, क्या है नहीं, भाग्य देखने के लिए। हाँ, भाग्य देखने के लिए उन्होंने कहा था ये खुदा के हाथ में है, सही है, वो भाग्य सब इसके बारे में जानना नहीं चाहिए। तो वो ठीक है, अपना वो धार्मिक महत्व है उसका। लेकिन अब वर्तमान समय में तो हमने पाकिस्तान के कई ज्योतिषियों को देखा है जो चैनल पे आते हैं बाकायदा, पाकिस्तान के, और कुंडलियां लोगों की पढ़ते हैं, बताते हैं, उपाय के रूप में वो हकीक वगैरह पहनाते हैं, कुरान शरीफ की आयतों का वो बताते हैं कि इसका पाठ करो, वो अपने शास्त्रों के हिसाब से जो है तिलावत करो। चलिए, तो कुंडली पढ़ी थी। एक चीज बताइए, जो कार्मिक साइकिल होता है उसका इंसानी जीवन पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है, और ये क्या चीज है कार्मिक साइकिल जिसकी इतनी चर्चा है आजकल? कर्म सिद्धांत की गति बड़ी गहन है, कुछ बताइए जरा उसके बारे में। सृष्टि के आरंभ से, जब से जीवात्मा को शरीर दिया गया, उस परमेश्वर जी ने जब सब जीवों को शरीर बख्शा दया करके, तो शरीर अब मिला तो वो भिन्न भिन्न लोकों में जहाँ जिसको भेजना था भेज दिया, तो वहाँ पे हर लोकों में कर्म है ना। भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे जिस लोक में हो, उस लोक के आधार पे कर्म करना पड़ेगा। तो इससे पृथ्वी पे आया जो प्रारंभिक जीव, तो उसने कर्म किए, तो कर्म किए तो उसका फल बना, क्योंकि जो काम किया जाएगा उसका रिजल्ट भी तो मिलेगा। तो वो रिजल्ट एक संचित मेमोरी में होता रहा, लोड होता रहा। फिर अगला जन्म जो मिलना है वो उसी संचित में से कर्म निकाल करके, और सब कॉन्शस में वो एक व्यवस्था के तहत चलता है कर्म, ये कार्मिक साइकिल, वो प्रारब्ध के रूप में दे दिया गया। ठीक है, कि इतना तुम्हें संचित में से दिया जा रहा है, इसको तुम्हें जीवन में भोगना है। इसके साथ तुम जो नया कर्म करते रहोगे पर डे का, वो ऐड होता रहेगा, तो प्रारब्ध कटता रहेगा, नया कर्म तुम्हारा ऐड होता रहेगा, वो संचित में जुड़ता रहेगा नया कर्म। फिर अगले जन्म के लिए उसी संचित में से निकाल करके प्रारब्ध बनेगा। अच्छा, फिर तुम कर्म करोगे, कर्म है नहीं। क्यों कि एक बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, कहते हैं सब कुछ भाग्य के अधीन है। मैं कैसे मान लूं भाग्य के अधीन है? अगर भाग्य के अधीन है तो ईश्वर ने एक व्यवस्था मनुष्य को ये क्यों दी कि तुम कर्म करने की तुमको पूरी स्वतंत्रता है। संसार में तुम चाहे जो कर्म करो,
ठीक है, बस तुम ये ध्यान रखना कि सनातन नियमों में तुम्हारे कर्म का फल निर्धारित है। पाप करोगे तो पाप फल, पुण्य करोगे तो पुण्य फल, ठीक है ना। बाकी कर्म रखा मनुष्य की इच्छा पर, तो प्रारब्ध का हिस्सा अगर निकाल दो तो वो जो प्रतिदिन सवेरे उठ करके और रात तक जो कर्म करता है ना, उसमें ये छांट पाना बहुत मुश्किल है कि इसमें प्रारब्ध कौन सा है और वो जो कर्म कर रहा है वो पर डे का वो कौन सा है। यही हम पूछने जा रहे थे, है ना। अब बहुत सूक्ष्म जो लोग जानकारी रखते हैं या ध्यान करते हैं, उनको ये पता होता है कि ये मेरा प्रारब्ध है ना, और ये मैं कर रहा हूँ। ठीक, जो हर एक कर्म की डिटेलिंग मेमोरी में रखते हैं। हाँ, और उनको इतनी जानकारी भी होनी चाहिए ना कि ये पूरा जो कार्मिक साइकिल। हाँ, तो ज्ञानी को अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो वो छांट नहीं पाएगा, कि प्रारब्ध कौन सा है और कर्म कौन सा है। हमने देखा कि इतिहास में ज्यादातर आत्मज्ञानी जैसे ही उपलब्ध होते हैं आत्मज्ञान को, वैसे ही वो अपना पूरा प्रारब्ध भोगने के लिए रेडी हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं जल्दी जल्दी प्रारब्ध भोग लिया जाए, छुट्टी मिले इससे। इस जन्म के वो कर्म करते ही नहीं कुछ, कि नया कर्म सर्जित ही नहीं करते। नया कर्म कोई सर्जित होता ही नहीं, है ना। काहे को करेंगे वो, क्योंकि उनका सारा कर्म जो है वो जिसको वो अच्छा, कर्म सिद्धांत का जो सबसे मूल तत्व है वो है 5 मन के 5 इंद्रियां, 5 विकार जिनको कहा गया मन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है या इनलाइटेंड पर्सन होता है वो इन 5 विकारों से मुक्त होता है। ठीक, अब जब अहंकार से ही मुक्त, आखिरी अहंकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो अहंकार से ही अगर वो मुक्त हो गया तो उसका जो कर्म वो पर डे करेगा वो सब ईश्वर को समर्पित होता जाएगा, वो न्यूट्रल होता जाएगा, कार्मिक साइकिल आएगी ही नहीं। अब केवल उसको अपने जीवन में प्रारब्ध भोगना है, बस। काम खत्म, जीवन खत्म, जीवन के अंतिम समय तक वो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, बस उसका जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा, कार्मिक साइकिल। और इसमें एक चीज और भी हमारे दिमाग में आई कि जैसे जो आत्मज्ञानी होता है वो अपना तो सारा प्रारब्ध मतलब वो सब निपटाने लग जाता है। हाँ, और उसका जो वर्तमान का जो कर्म चक्र है वो लगभग 0 होता रहता है। तो उसके प्रभाव में जो और लोग आते हैं उनके कार्मिक साइकिल भी फ्यूज होते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे। अच्छा, इसीलिए तो सदगुरु की बात आई कि सदगुरु के सत्संग सुनने से, है नी, उनके निकट बैठने से, उनका दर्शन करने से बहुत सारे कर्म चक्र जो है वो उनसे छुटकारा मिलता रहता है, कर्म खत्म हो जाते हैं, खत्म होते रहते हैं। हमसे किसी ने पूछा था कि आत्मज्ञान से फायदा क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के जो संचित कर्म का परिणाम है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने इतना ही पढ़ा हुआ था कहीं, तो हमने कहा कि पाप कर्म का संचित फल तो खत्म ही हो जाएगा, पुण्य कर्म का भी संचित। तो वो डर गए, बोले तब तो ये आत्मज्ञान बहुत ही मतलब बेकार चीज है। हमने कहा क्यों? बोले पाप तो खत्म हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे क्या? तो हमें कहा तो न्यूट्रल जियो, जैसे सारे जानवर जीते हैं न्यूट्रल, है नहीं, सिर्फ वर्तमान में जीते रहते हैं, भविष्य की कोई इच्छा ही नहीं करते, कोई इच्छा नहीं। तो ये चीज ठीक है, चलिए ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी।
गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको